वेलकम बैक एवरीवन। करते हैं निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। जानेंगे कि कल क्या सपोर्ट और लेवल्स रहेंगे, कौन सा लेवल टूटने पर बड़ा मूव आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी और कल के लिए क्या ट्रेड प्लान रहेगा, मैंने आज क्या ट्रेड प्लान किया था, तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि निफ्टी के अंदर आज एक पैनिक सेलिंग देखी गई, लेकिन उससे पहले दिन भर मार्केट के अंदर क्या हुआ अगर आप देखो 9:15 से यहाँ से अगर आप देखोगे इस जगह से, तो आपका जो मार्केट है पूरा एक रेंज में रहा। कहीं भी मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया, क्योंकि मार्केट एक बड़े मूव का इंतज़ार कर रहा था। बड़े सेलर्स को यहाँ पे पता था कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे सबको इकट्ठा किया उन लोगों ने, और उसके बाद में 1:40 के बाद में करीब करीब 2% का ये फॉल आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिला। तो ये थोड़ी बहुत बाइंग तो आ रही थी, लेकिन क्या है कि बाइंग के अंदर कोई मोमेंटम नहीं था। बहुत स्लो पेस से ये धीमे 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 करके ऊपर मार्केट इस तरीके से जा रहा था। तो इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम ऊपर अपसाइड तो नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने कहाँ ट्रेड प्लान किया, वो चीज़ें देख लेते हैं। मुझे पहले से ही क्लियर था कि मार्केट गैप डाउन खुलने वाला है और मार्केट नीचे जाएगा। तो नीचे जाने के बाद में ऊपर जाकर थोड़ा रिट्रेस करेगा, उसके बाद में कहीं इस पॉइंट पर अगर कुछ भी देर सस्टेन करता है तब मैं अपना पोजीशन यहाँ बनाऊंगा। इस तरीके से मेरा ट्रेड प्लान यही रहेगा। तो मार्केट इस तरीके से आया, थोड़ा नीचे खुला, ऊपर गया, और मतलब इस तरीके से मार्केट करने लगा। फिर मुझे ये एरिया मुझे इस तरीके से मिला, यहाँ इसने मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला मैंने इस वाली कैंडल के नीचे यहाँ पर ट्रेड इस तरीके से लिया। जैसे कि अगर आप ये वाला देखोगे कि मुझे एक ये कंसोलिडेशन यहाँ पर मिला। मैं चाह रहा था कि मुझे एक बाउंस मिल जाए इस तरीके से। एक डब्लू पैटर्न इसने बनाया, लेकिन इसको इसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर एक ये डब्लू पैटर्न इस तरीके से बना रहा था, लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पर एक तरीके से इसने कंसोलिडेशन किया। तो ये जो कैंडल है इसका, जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, मैंने यहाँ पर अपना एंट्री ले लिया। यहाँ मैंने अपना एंट्री लिया और स्टॉप लॉस लगभग मैंने इस कैंडल के ऊपर अपना रख दिया था। मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं ली थी, तो मैंने ये कैंडल्स मैंने ट्रेल की। जैसे ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इस तरीके का वॉलेटिलिटी दिखी, तो मैं समझ गया था यहाँ मार्केट एकदम से या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैंने अपना यहाँ पर ट्रेड एग्जिट इस तरीके से कर लिया। मैंने ये भी कैंडल थी, इनके ऊपर मैंने भी ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चाहिए था। कुछ देर मार्केट को मुझे चाहिए था कि मार्केट इस तरीके से टाइम पास करे और फिर एक नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दे। तो वो मुझे पैटर्न यहाँ पर देखा इस जगह पर, तो मैंने इसलिए वो ट्रेड प्लान किया। कोई ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन मैंने इस ट्रेड को फॉलो किया क्योंकि मेरे को पता था कि मार्केट का सेंटीमेंट इस समय नेगेटिव है। तो फिर नेगेटिव के हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे क्या लेवल्स रहेंगे और कल कैसा ट्रेड प्लान हमारा रहेगा। जैसे ही 1:40 पर न्यूज़ आई, उसके बाद में मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर एक शार्प फॉल देखने को मिला 5 मिनट के अंदर। मतलब कि आप ये देखो, ये 5 कैंडल बनी तो 25 मिनट के अंदर करीब 2% मार्केट करीब टूट गया। 2% मार्केट टूटने पर लोगों के जो कॉल की पोजीशन थी वो सब उनको सेल निकालनी पड़ी होंगी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर और ज़्यादा पैनिक सेलिंग देखने को मिली। हालांकि अभी इसने 23,800 का लेवल यहाँ पर बचा कर रखा हुआ है। तो 23,800 से इसने एक बाउंस दिया है 100 पॉइंट करीब, ये ऊपर की साइड में इसने क्लोजिंग दी अपने लो लेवल से। अब जो भी नेगेटिव न्यूज़ आई है यूएस की तरफ से, अगर ट्रम्प ये कह देते हैं कि उनकी तरफ से अगर कोई बड़ा न्यूज़ आ जाता है दोबारा से कि ऐसा कुछ नहीं है, अब सब कुछ ठीक है, तो ये मार्केट जैसे जिस तरीके से ये गिरा है उस तरीके से ये ऊपर वी शेप रिकवरी भी दे सकता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक या रीज़न नहीं है कि मार्केट क्यों गिरा, बस सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से कि MOU आपका कैंसिल हो गया। तो जैसे ही ये मार्केट इस तरीके से गिरा है तो वी शेप रिकवरी भी ये दे सकता है, और हो सकता है कि ये इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, निफ्टी कुछ टाइम से तो एक अच्छे ट्रेंड में था, लेकिन कल ही ये चीज़ समझ में आ गई थी। तो ये इसने एक एम तरीके का इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, जिसकी अपना स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया और मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ दी। और इसने सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ देर मार्केट ने सस्टेन किया अपने उसके नीचे, तब ये एक अच्छी खासी यहाँ पर सेलिंग हमको देखने के लिए मिली। अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो एक ये जो सपोर्ट है आपका 23,800 का ये बचा हुआ है, तो अभी इसको हम एक मेजर सपोर्ट मानकर चल रहे हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से आप अगर आप देखोगे एक एनालिसिस, तो कई बार इसने इस तरीके से यहाँ पर
ये एक लिया है सपोर्ट, एक बार यहाँ भी सपोर्ट ले चुका है, एक बार यहाँ भी सपोर्ट ले चुका है, ये भी सपोर्ट ले चुका। तो हो सकता है कि यहाँ से एक वी शेप रिकवरी दे दे और ऊपर की साइड में मोमेंटम आपको मिल जाए। लेकिन तब क्या करना होगा, जब मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर जाए या इसको डिसिसिवली तोड़ दे, तो आपको ये जो लेवल है, ये वाला 23,600 का लेवल भी आपको यहाँ पर 23,600 का लेवल भी आपको यहाँ पर सपोर्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये मार्केट अगर ऊपर की साइड निकलता है तो फिर ये सबसे पहला जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा वो आपका यही रहेगा 24,000 के आसपास। ये आपको यही रेजिस्टेंस आपको सबसे पहले आपको भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारे कल के लिए लेवल्स रहेंगे। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है 23,800 के नीचे, तो 23,600, 200, 250 पॉइंट आपको और पैनिक सेलिंग इसके अंदर देखने को मिल सकती है। नहीं तो अगर ये वी शेप, अगर कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो ये मार्केट ऊपर की साइड में भी यहाँ सस्टेन करके ऊपर की साइड भी निकल सकता है। 24,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग कल को दे दे तो थोड़ा अच्छा रहेगा निफ्टी के लिए। जैसे ही न्यूज़ आई क्रूड ऑयल के अंदर 8% का अपसाइड देखा गया, क्रूड ऑयल एकदम से ऊपर की साइड भागा और एशियन मार्केट के अंदर भी गिरावट देखी गई। एशियन मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई और जो आपका कॉस्पी है साउथ कोरियन मार्केट, वो करीब आपका 5% नेगेटिव है। तो ये सारी न्यूज़ भी इस समय चल रही हैं। फ़िलहाल मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। तो अब कल के लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेड्स मैंने बता दी, और अगर कल जिस हिसाब से ट्रेड लेना है, मेरा क्या ट्रेड रहेगा, वो भी मैं आपके साथ में अभी डिस्कस कर लेता हूँ। मैं सेलिंग में तभी इंटरेस्टेड रहूँगा जब मार्केट इसके नीचे अगर जाता है और यहाँ सस्टेन करता है और फिर ये नीचे की साइड में जाता है, तो मैं इसको अभी सेल साइड ही लूँगा। या अगर ये यहाँ से ऊपर भी जाता है तो फिर ऊपर जाने पे तुरंत ही हम इसको बाय नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी कारण से गैप अप खुल जाता है तो तुरंत ही इसको बाय नहीं करना है। जब तक कि आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप नहीं देख लेते हो नीचे की साइड में, तो इस तरीके से चलेगा। अगर ये ऊपर की साइड में जाता है, अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर खुलता है और सस्टेन करता है, तो मैं इसको यहाँ पर बाय कर सकता हूँ। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस, टाइट स्टॉप लॉस इस जगह रहेगा और मैं उसको ट्रेड करूँगा। अगर ये बाई चांस नीचे की साइड में अगर यहाँ ट्रेड करता है, नीचे जाता है, तो मैं इसको सेल साइड में देखूँगा। लेकिन सबसे पहले मार्केट को एक सस्टेन करने का मौका देना है। 15 से 30 मिनट, 15 और 30 मिनट की कैंडल पर आपको वेट करना है। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही आज की इस वीडियो में। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बताता हूँ। और हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद की एनालिसिस ज़रूर